करें? बिल्कुल, मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आज के जो ट्रिगर्स हैं उसमें पहले तो आज सेबी की बोर्ड इंपॉर्टेंट मीट है 6 बजे और डिसीजन लिया जा सकता है रीट्स पर, एआईएफ्स पर, एफपीआईस पर और पीएसयू की डी लिस्टिंग्स पर भी। तो इसके अलावा आज बजाज फाइनेंस के जो बोनस शेयर थे वो आज लिस्ट होने हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुए हैं कल ही। आज ग्लोबल फ्रंट पे यूएस की फेड पॉलिसी का आज दूसरा दिन होगा और यूके और यूरोप वहां सीपीआई का डेटा आना है मई मंथ का। प्राइमरी मार्केट से ओसवाल पंप कल क्लोज हुआ। फाइनल अपडेट क्यूआईबी 88 टाइम्स और रिटेल 3.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एरिस इंफ्रा सोल्यूशन आज इसका आईपीओ खुलेगा, 20 जून तक की आईपीओ खुलने वाला है और साथ एंकर इन्वेस्टर से 225 करोड़ रुपए जुटाए हैं उन्होंने। न्यूज के फ्रंट पे यूग्रो कैपिटल, इस पे आप नजर रखें। इसने प्रोफेक्टस कैपिटल, ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है, इसको एक्वायर किया है 1398 करोड़ में। बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए और अब इसके बाद कंपनी का जो टोटल एयूएम वो 29% से अब बढ़ सकता है और इनफैक्ट एडिशनल मुनाफा भी होगा, इनका आरओए भी सुधरेगा। सीमेंस फोकस में हो सकता है 19 जून को, यानी कल सीमेंस का जो डीमर्ज एनर्जी कारोबार है वो लिस्ट होने वाला है और ये इस एनर्जी कारोबार में बड़े ऑर्डर्स थे। 20% ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक वहीं पर थी, तो आज सीमेंस फोकस में हो सकता है इस खबर के चलते, क्योंकि फिलहाल अभी यही लिस्टेड है। डीएलएफ पिरवाना नॉर्थ में इन्होंने 11,000 से 12,000 करोड़ की जो बड़ी बिक्री की है, उसके चलते मोमेंटम में रह सकता है। तो कुछ स्टॉक्स जिन पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो हम फोकस करेंगे, लेकिन और भी खबरें हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, कुछ और खबरों में ईएमएस यहाँ पर रखिए नजर। कंपनी को ऑर्डर मिले हैं यूपी जल निगम से, करीब 183 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है और अगले 2 साल में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। भारत फोर्ज पर भी नजर रखिए। कंपनी ने फ्रांस की कंपनी के साथ करार कर लिया है और इंडियन आर्मी को यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर मिला है, तो इस पर आज रखिए नजर। पॉजिटिव खबर भारत फोर्ज के लिए। और जीएमआर एयरपोर्ट्स पर भी होगा फोकस। मई अपडेट आया है ट्रैफिक का और मई में कुल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, सपाट ही रहा है और कुल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक देखेंगे तो 0.8% से बढ़कर 1 करोड़ के आए हैं। अब कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं, कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं, जिसमें कि विशाल मेगा मार्ट में जो डील्स हुई थी उसमें प्रमोटर की तरफ से तो बिकवाली हुई, लेकिन सामने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर की है, करीब 3,640 करोड़ की। जायडस वेलनेस में भी यहाँ पर खरीदारी हुई है। यहाँ पर पीपीएफएस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, करीब 7% इक्विटी यहाँ पर खरीदे हैं उनकी तरफ से। और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन में भी फंड एक्शन हुए हैं। पब्लिक शेयर होल्डर ऑटम इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर बिकवाली की है। वहीं टीवीएस मोटर कंपनी ने सामने से वो शेयर्स खरीद लिए हैं, करीब 40 लाख शेयरों की यहाँ पर खरीदारी हुई है और उनका जो अब स्टेक है वो 4.3% से बढ़कर अब करीब 5% के पास हो चुका है। ऑलराइट, चलिए ये भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जहां पर हम फोकस करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी जब जुड़ेंगे उनसे समझेंगे कहां कहां है कमाई के मौके। लेकिन अब वक्त हुआ है एफआईआर का बिगुल के साथ। ओके प्रियंका, वी आर बैक टू यू। जरा बताएं कि ये विदेशी ब्रोकरेजेस जो हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए पहला तो स्टॉक रहेगा बीएससी का। इस पे जेफरीज का भी एक नोट है, गोल्डमैन सैक्स का भी नोट है, जो इनकी एक्सपायरी डेट थर्सडे फिक्स हुई है। हालांकि दोनों रिपोर्ट्स में कहा है कि जेफरीज मानते हैं 5 से 10% इम्पैक्ट हो सकता है वॉल्यूम का और गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि लगभग 3% तक का मार्केट शेयर लूज हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ें तो उसमें ये कहा गया कि रिस्क रिवॉर्ड सीम्स फेवरेबल और कहीं ना कहीं जो इनकी एबिलिटी है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की वो ऑफसेट कर सकता है इस इम्पैक्ट को, तो वॉच आउट करना होगा जेफरी बीएससी के स्टॉक को। इसके अलावा काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट नोमुरा की इंडसइंड बैंक पर आई है और उन्होंने टारगेट प्राइस भी बढ़ाया, 700 से बढ़ाकर 1,050 किया है। रिपोर्ट में कहा है कि क्लियर इंटेंट है स्टार्ट FY 26 को क्लीन स्लेट पे स्टार्ट करने की। आरओए भी और लेगेसी इश्यूज एड्रेस्ड हुए हैं। आरओए जो है वो इंप्रूव हो सकता है FY 27 तक 1% तक, तो वॉच करना होगा इंडसइंड बैंक को। सिटी केक हेक्सावेयर टेक पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इनिशिएट किया बाय, टारगेट 980 का है। एलएनटी पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की राय है, यहाँ टारगेट प्राइस लेकिन बढ़ा है, 3260 से थोड़ा बढ़ाकर 3400 किया है। अडानी पोर्ट्स पे भी जेफरीज का बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस यहाँ 1700 का है और उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज कंपनीज
जो बनने का एम रख रही है 2030 तक, उसमें एक वन ऑफ द कंपनी कुड बी अडानी। सो इस बेसिस पे उनकी बुलिश रिपोर्ट है। इसके अलावा वोल्टास के टेकअवेज के बाद, मैनेजमेंट टेकअवेज के बाद कई सारी ब्रोकरेजेस का व्यू है। जेफरीज का बाय का व्यू है, CLSA का होल्ड का है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, नोमुरा न्यूट्रल है और सिटी का भी बाय का यहाँ नजरिया है। सिटी की एक ट्रेंड पे भी रिपोर्ट है, बाय की रेटिंग है, 7600 का इनका टारगेट प्राइस है और उन्होंने जो इनके स्टोर एक्सपेंशन है वो लाइकली डुएबल है, ये बात कही है अपनी रिपोर्ट में। मॉर्गन स्टैनली की भी ओवरवेट रेटिंग है और इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी आई है। इन्होंने अपना एक नया स्टोर जो खोला 421st स्टोर यूपी में, उस पर मॉर्गन स्टैनली ने अपना व्यू दिया है अंडरवेट का। लेकिन CLSA कहता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये नया स्टोर एडिशन उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, इनके फाइनेंशियल्स को बेटर करेगा। नाइका पे जेफरीज का बाय का नजरिया है, सिटी का भी बाय, नाइका पे एक नजरिया है, लेकिन यहाँ सेल का नजरिया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आज आपको नजर में आती हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी दमदार रिपोर्ट्स हैं आपके लिए और इन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हम आगे हमारे सारे